सेक्स मैरिज के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो मैरिज है वो अभी तक लीगली रिकॉग्नाइज नहीं हुई है और इस विषय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, जिसमें हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी है कि इस मैरिज को अभी इंडिया में लीगलाइज नहीं किया जा सकता है। तो इस मैरिज के संदर्भ में हम लोग कुछ ऐतिहासिक पहलू, अगर लीगलाइज किया जाता है तो क्या इश्यूज अराइज होंगे, उसके संदर्भ में संक्षिप्त में बात करते हैं। जो ये लोगो लगा हुआ है कई कलर का, ये इस LBGT कम्युनिटी शायद कहा जा रहा है इनके तरफ से इसको बनाया गया है और उन्हीं का ये फ्लैग है। हमारे देश में मैरिज जो है वो पर्सनल लॉज से रेगुलाइज होता है। पर्सनल लॉज का तात्पर्य यह है कि जो कोई भी व्यक्ति जिस धर्म का होगा उस धर्म विशेष के पर्सनल लॉज से रेगुलेट होगा। इसके साथ साथ में एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी बनाया गया है, जिसमें व्यक्ति की धर्म नहीं पूछी जाएगी उसके अंतर्गत विवाह करने पर। परंतु इन सारे पर्सनल लॉज के होते हुए भी किसी भी अधिनियम में इस बात की जिक्र नहीं की गई है कि क्या सेम सेक्स यानी पुरुष पुरुष से शादी, स्त्री स्त्री से शादी कर सकती है। अभिप्राय यह हुआ कि इन सब किसी भी पर्सनल लॉज में इसका उल्लेख नहीं है। तो फिर इसकी मांग की आधार क्या है? तो जो ये कम्युनिटी के लोग मांग कर रहे हैं उनका आधार इंडियन पीनल कोड की धारा 377 है, जिसमें सेम सेक्स मैरिज को एक प्रकार से प्रोहिबिट किया गया था और सेम सेक्स मैरिज या ऐसे लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं अगेंस्ट द नेचर, ऑर्डर ऑफ द नेचर, तो वो पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता था। लेकिन इस धारा पे कुछ ऐतिहासिक विषयों को क्रमवार जान लेते हैं और अभी इस पे क्या स्थिति है वो भी जानते हैं। 2001 में धारा 377 जो इंडियन पीनल कोड की है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के लिए सन 2001 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में नाज फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें ये धारा 377 को चैलेंज किया गया था। परंतु ये जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया गया था उस समय हाई कोर्ट के द्वारा। तभी सन 2006 में एक केस डिसाइड होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसका नाम था लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये 2006 का केस है। इसमें यह बताया गया था कि जो कोई भी एडल्ट है वो अपना जीवन साथी अपनी इच्छा अपनी मर्जी से चुन सकता है, परंतु इसमें यह जिक्र नहीं किया गया था कि वो सेम सेक्स के कपल को या पार्टनर को अपने वैवाहिक पार्टनर के रूप में चुन सकता है। परंतु इस कम्युनिटी के लोगों को एक उम्मीद इस जजमेंट के बाद से आया कि वो भी अपने इच्छा से लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं, भले ही वो सेम सेक्स या सेम नेचर के ही पार्टनर क्यों न चुनना चाहते हों। इसके बाद से अगला पड़ाव इसमें ये आया कि 2009 में नाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक डिविजनल बेंच में पिटीशन फाइल किया था, जिसको यह आधार दिया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट ग्रांट किया गया है उसका वायलेट करता है। दिस डिसीजन सेट असाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, लेटर रिव्यू पिटीशन फाइल अगेंस्ट द डिसीजन वाज डिसमिस्ड। इसके बाद
रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया गया था, जिसमें से हिस्टोरिकल जजमेंट आया कि सेम सेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया नाज फाउंडेशन की क्यूरेटिव रिट पिटीशन में। उसके बाद से नवजोत सिंह जौहर का जो 2017 में केस आया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 5 जजेज होते हैं, उन्होंने आईपीसी की धारा 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो होमोसेक्सुअलिटी को पनिश करने का प्रावधान जितने तक था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसमें 5 जजेस थे, जिसमें तब के सीजेआई दीपक मिश्रा, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट था जस्टिस इंदु मल्होत्रा का, उन्होंने यह कहा था सेट पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ sexual orientation is violative of right to freedom of expression, equality, right to life and other rights originating from the same as that of privacy। इसमें उन्होंने कहा था कि इसको बनाए रखने से वो व्यक्तियों के जो राइट ग्रांट किए गए हैं हमारे संविधान में, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इक्वालिटी है, जीवन का अधिकार है, उन सब का वायलेशन करता है। इसलिए इस सेक्शन को पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। यानी अब जो कोई भी एडल्ट है वो सेम नेचर के यदि हैं, पुरुष हैं तो पुरुष, स्त्री हैं तो स्त्री, वो प्राइवेट में क्या कुछ करते हैं उससे राज्य को मतलब नहीं होगा और उनके कृत्यों के लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तब यहीं से और ज़्यादा इन कम्युनिटी के लोगों को विश्वास हुआ कि अब वो दिन दूर नहीं जब इनके मैरिटल राइट को ग्रांट कर दिया जाएगा लेजिस्लेशन के माध्यम से, पार्लियामेंट के द्वारा। अब इस पे यदि इस मैरिज को एक्सेप्ट करना हुआ तो सोसाइटी क्या रिएक्ट करेगी, इसके आगे की अगर बात करेंगे तो सोसाइटल लेवल पे, जो कि भारत सरकार ने भी यह माना है कि भारतीय समाज अभी इस तरह के विवाहों को स्वीकार नहीं करता। तो यह बात एक ज़्यादातर सही है कि अभी भी समाज में यह धारणा यही है कि पुरुष का विवाह स्त्री से होता है और स्त्री का विवाह पुरुष से होता है। सेम सेक्स मैरिज को भारतीय समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। यदि इसको एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर इनके चाइल्ड का प्रावधान क्या होगा, एडॉप्शन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। और यदि मैरिटल स्टेटस की बात किया जाएगा तो जैसे अभी हमारे समाज में फादर होते हैं, मदर होते हैं, तो यदि दो पुरुष ही या स्त्री ही आपस में विवाह करेंगे तो फिर वो यह डिमांड भी करेंगे कि उनके बच्चे को गोद लेने का अधिकार होगा। तो फिर बच्चों के कौन माता होंगे, कौन पिता होंगे। हालांकि उसमें भी सेम सेक्स या होमोसेक्सुअल पर्सन जो होते हैं उसमें भी आपस में वो लोग आइडेंटिफाई किए रहते हैं कि कौन मेल नेचर का है और कौन फीमेल नेचर का है। परंतु जो समाज में एक गलत अवधारणा पनपने लगेगी कि माता पिता के कंसेप्ट को छोड़ के फिर अगला डिमांड होगा कि पार्टनर का नाम क्या होगा, तो कहीं ये कम्युनिटी के लोग यह न डिमांड करने लगे कि पार्टनर 1, पार्टनर 2 मेंशन किया जाए। परंतु जिस समाज में पिता और माता का नाम होता है वहाँ पे पार्टनर 1 और पार्टनर 2 जैसे कंसेप्ट को अभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और इससे संबंधित अन्य अधिनियमों पे भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे पेटेंट एक्ट में कोई भी इन्वेंशन पेटेंट ग्रांट करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है जो इमोरल हो, यानी मोरालिटी के आधार पे। जब इस कम्युनिटी को मैरिज का अधिकार मिल जाएगा, ग्रांट कर दिया जाएगा, तो ये लोग
यह स्वाभाविक है कि इससे संबंधित और भी तरह की बातों का डिमांड करने लगेंगे, जिसमें सेक्स टॉयज भी हो सकते हैं, और पेटेंट एक्ट इसको अभी प्रोहिबिट करता है। ऐसे इन्वेंशन हमारे यहाँ नहीं किया जा सकते हैं जिसका पेटेंट नहीं कराया जा सकता है, और वैसे सिंबॉलिक प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क एक्ट में भी प्रोहिबिशन है, उस पर ट्रेडमार्क भी नहीं मिल सकता है। तो इस तरह की समस्याएं इस मैरिज को लीगलाइज करने पर समाज के सामने आ सकती है। परंतु उस कम्युनिटी के लोगों का यह भी मानना है कि आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान का पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट से संबंधित है, वो सबको जीवन के अधिकार और जीवन में भी कई तरह के और अधिकार समाहित कर दिए गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, उसमें उसके प्रकाश में ये लोग अपने मैरिटल राइट या मैरिटल विवाह को लीगलाइज करने की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में अभी यहीं तक हम लोग बात करते हैं। जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पे डिसीजन आता है कि क्या होमोसेक्सुअलिटी जो है या जिससे संबंधित सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगलाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, उस डिसीजन के बाद से और विस्तार से इस विषय पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू very much.